तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक का प्राइस क्यों मूव होता है उसके बारे में, यानी कि स्टॉक का प्राइस क्यों अप डाउन होता है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि डिमांड और सप्लाई का रूल्स, यानी कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो स्टॉक मार्केट का स्टॉक का प्राइस क्यों अप एंड डाउन होता है वो जानना बच्चों जैसा हो जाएगा आपके पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मुझे एक दो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हेडिंग देते हैं, ये डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। तो चलिए एक पेज में जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक विक्रेता है, एप्पल विक्रेता, जिसके पास एक ही एप्पल है, जिसके पास एक ही एप्पल है। ठीक है, एक ही एप्पल है। इस एप्पल का प्राइस है 10 रुपया। ठीक है, इसने बताया कि भाई जो भी लोग ये एप्पल खरीदना चाहते हैं उसे 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक से समझिए मेरी बातों को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर एक ही टाइम में 5 आदमी आता है इस एप्पल को खरीदने के लिए। यहाँ पर एक ही टाइम में 5 आदमी आता है इस एप्पल को खरीदने के लिए। एक आदमी आ गया, ये दूसरा एक आदमी आ गया, ऐसे 5 आदमी आता है इस एप्पल को खरीदने के लिए। तो सब इस दुकानदार के पास जाता है और जाके बताता है कि भाई मुझे ये एप्पल दे दो, इसका प्राइस कितना है। एक ही साथ एक ही टाइम में 5 आदमी जाके बताता है कि भाई मुझे ये एप्पल दे दो, इसका प्राइस कितना है। तो दुकानदार बताता है कि भाई इसका प्राइस तो 10 रुपया है। दुकानदार उस टाइम में 10 रुपया बताने के बाद एक ही साथ हर एक आदमी बोलता है कि भाई ये है 10 रुपया, मुझे ये एप्पल दे दो। तो दुकानदार कॉन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि भाई मैं किस एप्पल दूं, सब एक ही टाइम में आया है और मेरे पास भी एक ही एप्पल है। तो उस टाइम में दुकानदार एक थोड़ा चतुर का काम करता है कि बताता है कि भाई ये एप्पल को खरीदने के लिए तुम में से जो सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है उसे ही मैं ये एप्पल दूंगा। दुकानदार क्या बताता है, फिर से सुनिए, कि आप में से जो भी कोई सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसे ही मैं ये एप्पल दे सकता हूँ। तो नंबर 1 जो था वो बोलता है कि भाई मैं 10 रुपये तक ही दे सकता हूँ। नंबर 2 जो है वो बताता है कि भाई मैं 11 रुपये तक दे सकता हूँ। ऐसे करते करते ये 12 रुपये तक दे सकता है, ये बताता है। ये बोलता है कि मैं 13 रुपये तक दे सकता हूँ। और लास्ट में जाके ये आदमी बताता है कि भाई मैं 14 रुपये तक, यानी कि 14 रुपीज़ इस एप्पल के लिए दे सकता हूँ। तो उसके बाद वो 14 रुपीज़ उस दुकानदार को देता है और वो विक्रेता वो एप्पल को इस आदमी के पास दे देता है, यानी कि इस आदमी को दे देता है। यहाँ पर एक बात को देखिए कि एप्पल का प्राइस इनिशियली क्या था। एप्पल का प्राइस इनिशियली क्या था, 10 रुपया। ठीक है, एप्पल का प्राइस इनिशियली 10 रुपया था, मगर वो एप्पल बिका कितना प्राइस में, 14 रुपीज़ में, यानी कि 14 रुपये में वो एप्पल बिका। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर एप्पल था 1 और आदमी था 5। यहाँ पर एप्पल था 1 और आदमी था 5, यानी कि 5 आदमी था, यानी कि डिमांड 5 था, ये डिमांड 5 था। ये जो एप्पल था वो था सप्लाई, ये सप्लाई 1 था। डिमांड ज़्यादा था यानी कि 5 था और सप्लाई 1 था, यानी कि सप्लाई कम था। जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए एप्पल का प्राइस 10 से 14 रुपये हो गया। ठीक है, ये था डिमांड बढ़ने के लिए एप्पल का प्राइस बढ़ गया। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक का प्राइस इसलिए ही बढ़ता है जब किसी भी स्टॉक का डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है।
जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, एक बात तो सिंपल है कि स्टॉक का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जब भी सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली सेलर लोग जो है वो ज़्यादा पैसा डिमांड करते हैं, यानी कि मांग करते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो ही मैं आपको ये स्टॉक दूंगा। तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो इसलिए स्टॉक का प्राइस अप होता है, यानी कि ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टॉक का प्राइस क्यों नीचे आता है। तो इसके लिए भी और एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मुझे। तो सिमिलर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा आसानी होगा ये चीज़ समझने में। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 5 दुकानदार है, ऐसे यहाँ पर 5 दुकानदार है और सबके पास एक एक करके एप्पल है। सबके पास एक एक एप्पल है। मैं एग्जाम्पल के लिए वो इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबके पास ही एक एक एप्पल है। ठीक है, सबके पास एक एक एप्पल है और सबका प्राइस है 10 रुपया। सबका प्राइस है 10 रुपया। ठीक है, मगर यहां पर एक ही कस्टमर है। पहले 5 कस्टमर था, यहां पर एक ही कस्टमर है जो यहां पर आते हैं मार्केट में एक एप्पल खरीदने के लिए। यहां पर एक कस्टमर एक एप्पल खरीदने के लिए आते हैं और आके देखते हैं कि भाई यहां पर 5 दुकानें, सब में एक एक करके एप्पल है। पहले इसके पास गया, जाके पूछा कि भाई एप्पल का प्राइस कितना है, तो इसने बताया कि 10 रुपया है। उसके बाद वो खरीदने वाला सोचता है कि मैं और दुकान में ट्राई कर लूँ, क्या पता वहाँ पर कम दाम में मिल जाए। तो सेकेंड वाला दुकान में जाने के बाद वहाँ पर जाके देखता है कि भाई वहाँ पर 9 रुपये में मिल रहा है। तो देखता है वाह, यहाँ पर 10 रुपये में मिल रहा था, यहाँ पर 9 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसे करते करते वो लास्ट दुकान में जाने के बाद उसे वो एप्पल 8 रुपये में मिल जाता है। उसे वो एप्पल 8 रुपये में मिल जाता है। वो उस दुकान से उस एप्पल को खरीद लेता है और 8 रुपया दे देता है, यानी कि 8 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, एप्पल का प्राइस इनिशियली क्या था? 10 रुपया ना। मगर एप्पल इस आदमी को कितने पैसे में मिला? 8 रुपया, यानी कि 8 रुपीज़ में मिल गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर एप्पल का सप्लाई ज़्यादा था, यानी कि एप्पल का जो सप्लाई था वो था 5, एप्पल का जो डिमांड था वो था 1, यानी कि खरीदने वाला एक ही था। ठीक है, सिमिलरली जब सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस नीचे आता है। वो एप्पल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा था, यानी कि 5 दुकान था, 5 एप्पल था और एक खरीदने वाला था एक एप्पल को। तो यहाँ पर सप्लाई हो गया ज़्यादा और डिमांड हो गया कम। तो एप्पल का प्राइस 10 रुपये से 8 रुपये में आ गया और 8 रुपये में वो ट्रांजैक्शन हो गया। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है स्टॉक मार्केट में भी। जब शेयर अवेलेबल होता है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं या फिर कुछ कम लोग हैं जो खरीदने वाला है, उस टाइम में शेयर का प्राइस नीचे जाने लगता है। इसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ये एप्पल की तरह कोई भी प्रोडक्ट में या फिर शेयर मार्केट में या फिर किसी भी जगह पर ये इस्तेमाल हो सकता है। एक यूनिवर्सल लॉ है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है और यूनिवर्सल लॉ भी है। ये होना ही चाहिए हर एक जगह पर, क्योंकि कोई भी खरीदने वाला चाहता है कि भाई मुझे कितना कम रुपए में वो चीज़ मिले और कोई भी बेचने वाला चाहता है कि भाई मैं कितना प्राइस में इसे बेच सकूं। ठीक है जी। तो स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन होता है। जब सप्लाई ज़्यादा होता है तब स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है और जब डिमांड ज़्यादा होता है तब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। ठीक है जी, समझ में आ गया बात। अभी और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये क्लियर कर दे। हाँ, स्टॉक का प्राइस क्यों अप डाउन होता है पता है? स्टॉक का प्राइस क्यों अप एंड डाउन होता है? स्टॉक का प्राइस इसलिए अप डाउन होता है जब इंस्टीट्यूशनल बायर और इंस्टीट्यूशनल सेलर स्टॉक को ट्रांजैक्शन करते हैं। स्टॉक का प्राइस इसलिए अप डाउन होता है जब इंस्टीट्यूशनल बायर स्टॉक को खरीदते हैं और इंस्टीट्यूशनल सेलर स्टॉक को बेचते हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल बायर, इंस्टीट्यूशनल सेलर कौन है वो मैं लास्ट वीडियो में दिखाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है इंस्टीट्यूशनल बायर और इंस्टीट्यूशनल सेलर कौन है। वहाँ पर मैंने रिटेल डीलर कौन होता है, रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं,
DII, FII, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल बायर जब स्टॉक को खरीदते हैं तब स्टॉक का प्राइस ऑफ होता है। तो वो कैसे, वो थोड़ा समझेंगे यहाँ पर। आप रिटेल ट्रेडर है, मैं कौन हूँ, रिटेल ट्रेडर हूँ या फिर रिटेल इन्वेस्टर हूँ। आप कौन है, रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर है। तो जब आप और मैं ऑर्डर करता हूँ तो मैक्सिमम कितना ऑर्डर करते हैं, एक शेयर का, एक ही कंपनी का शेयर का हम कितना मैक्सिमम ऑर्डर कर सकते हैं या फिर करते हैं, 10, 20, 100, 500 या फिर 1000, है ना। उससे ज़्यादा तो हम नहीं करते ना, क्योंकि हमारे पास कैपिटल का लिमिटेशन होता है और उससे ज़्यादा पैसा ही नहीं होता है किसी भी शेयर खरीदने का। मगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलर जब स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, तब वो लोग कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं पता है? वो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं 20 लाख एक ही कंपनी का, 50 लाख एक ही कंपनी का, 10 लाख एक ही कंपनी का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी एक कंपनी का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख एक साथ खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस होता है, तो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करता है ना। 10 लाख शेयर एक साथ खरीदने के लिए ऑर्डर जब प्लेस होता है तो 10 लाख शेयर बेचने के लिए ऑर्डर तो वहाँ पर रहना चाहिए ना। अगर 10 लाख शेयर बेचने के लिए ऑर्डर नहीं रहता है तो सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज़्यादा हो गया, और जब डिमांड ज़्यादा होता है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला होता है ना। तो इंस्टीट्यूशनल बायर जब खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करते तभी स्टॉक का प्राइस अप होता है। और हम जब ऑर्डर प्लेस करते थे 10, 20, 100, 500, 1000, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 1000 शेयर बेचने वाला ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मगर 10 लाख शेयर बेचने वाला उस टाइम में अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल बायर जब स्टॉक को खरीदते हैं तब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। और सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जब सेलर या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलर जब स्टॉक को बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। वो कैसे, सपोज मान लीजिए जब वो 10 लाख ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टॉक को बेचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उतना खरीदने वाला है ही नहीं उस टाइम में जो 10 लाख शेयर को एक साथ खरीद ले। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गया, बेचने वाला ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया, तो इसलिए स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है। और हम जब स्टॉक को बेचते हैं तब हम कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टॉक को बेचने के लिए, 10, 20, 100, 500, 1000 और 1000 शेयर खरीदने के लिए बहुत सारा लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में उस टाइम में उस कंपनी के लिए अवेलेबल होता है। तो ऑटोमेटिकली जब 1000 शेयर का ऑर्डर आप प्लेस करते हैं स्टॉक को बेचने के लिए तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है 1000 शेयर खरीदने के लिए, कोई भी, वो रिटेल ट्रेडर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कि स्टॉक का प्राइस क्यों अप एंड डाउन होता है, और आपका डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दिया। जब डिमांड ज़्यादा होता है तब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और सप्लाई ज़्यादा होता है तब स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। 1 और 2 वीडियो आएगा मोस्ट प्रोबेबली बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का। उसके बाद ही हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे पिक करते हैं और स्टॉक को कैसे चुनते हैं। ठीक है, और चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। धन्यवाद।